दोस्तों 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है और आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होना है उसके लिए जोरदार तैयारियां चल रही है और पूरी तरीके से राजनीति भी चल रही है। और आप तमाम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के तमाम फायदे उठाने की कोशिशों में जुटी हुई है। खैर, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, वो ये कि राम मंदिर के लिए 2400 किलो का एक घंटा बनाया गया है। घंटा मतलब घंटी जिसे बजाया जाता है और आप तमाम लोग जानते हैं कि मंदिरों में वो घंटी लगाई जाती है। और अभी अभी ये सूचना प्राप्त हुई है कि 2400 किलो का एक घंटा बनाया गया है। और आपको बता दें कि उस घंटे को जब बजाया जाएगा तो उसकी आवाज 2 4 5 10 100 मीटर नहीं बल्कि 10 किलोमीटर तक पहुंचेगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 10 किलोमीटर तक उसकी आवाज पहुंचेगी। और ये एक बड़ी बात है। आप तमाम लोग जानते हैं कि इस देश में आवाज पर जो है बहुत सारी बातें आ जाती है कि यार इतनी आवाज क्यों है, इससे ये पॉल्यूशन होता है और वो तरह तरह की बातें होती है। लेकिन एक बड़ी खबर ये सामने आई है और ये अभी हम आपको बता दें कि ये एटा जो है वहां से बन करके बाज़ाब्ता इसे बनाया गया है और ये बहुत बेहतरीन कलाकारी के साथ इसे बनाया गया है। 2400 किलो का। आप तमाम लोग जानते हैं कि इस देश में लाउड स्पीकर पर जो है बातें चलती है कि लाउड स्पीकर लगाने की वजह से किसी को मसले हैं, किसी को प्रॉब्लम है। हालांकि इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, लोगों का कल्चरल हिस्सा है। चाहे वो मंदिर में घंटी बजे या फिर मस्जिद में अजान हो, इन सब मसलों में लोगों को उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। खैर, राम मंदिर के लिए सौंपा गया 2400 किलो का घंटा 10 किलोमीटर तक जो है इसकी आवाज़ पहुंच जाएगी। और ये बहुत बड़ी बात है कि 10 किलोमीटर अगर ये वाकई पहुंचती है। और आप देख सकते हैं ये घंटे की तस्वीर, और न सिर्फ ये एक घंटा बनाया गया बल्कि उसके साथ साथ 2 4 5 और भी बने हैं जिसके वजन भी लगभग जो है वो अच्छा खासा वजन है। अयोध्या से ये खबर है, समझ लीजिए एक तरह से, कि बुधवार को यूपी के एटा के जलेसर के निवासियों ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 2400 किलो का एक घंटा दिया है। इस घंटे को एक ही बार में ढलाया गया है। मतलब ये हो गया कि जो ये घंटा बनाया गया है, अगर मान लेते हैं कि इस तरह का घंटा होगा और इसे जो बनाया गया है और ये जो बनाया गया है इसे सिर्फ और सिर्फ एक बार में ढाल दिया गया है। मतलब एक ही बार में उसकी ढलाई हुई होगी। ये बड़ी बात है और इसकी ध्वनि 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। ये अगर ऐसा है वाकई तो ये बहुत बड़ी बात है, 10 किलोमीटर तक सुनाई देगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि साथ ही उन्होंने 51 किलो के और 7 घंटे भी बनाए हैं। मतलब सिर्फ इतना नहीं बनाया है भैया, बल्कि 7 और भी घंटे बनाए हैं। और आपको बता दें कि अयोध्या में आदित्य मित्तल, मनोज, ऋषांक, प्रशांत मित्तल और अन्य 500 राम भक्त भी पहुंचेंगे। और भी बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं। आप तो लोग जानते ही हैं कि हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से लोग जो हैं अब वहां जा रहे हैं। 2400 किलो का ये घंटा बनाया गया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उसी घंटे की, और इसको बनाने में 7 अलग अलग लगभग 6-7 धातुओं का अलग अलग इस्तेमाल किया गया, जिसमें सोना है, चांदी है, अल्युमिनियम है, पीतल है, तरह तरह के जो मटेरियल्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ ये छोटा छोटा सा जो है ये भी 51 किलो का जो घंटी है वो भी बनाया गया है। आपको बता दें कि वे कार सेवकपुरम में जाकर मंदिर ट्रस्ट के मुख्य सचिव चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद के प्रतिपालक दिनेश चंद्र, राजेंद्र सिंह, पंकज आदि को इन सभी घंटों को मंदिर के लिए अर्पित किया गया है। वास्तव में अयोध्या में 22 जनवरी को ही आपको मालूम है कि श्री राम का प्राण प्रतिष्ठान होना है और इसके चलते पूरे देश में उत्साह का माहौल है। मतलब खास करके हिंदू समुदाय, और हिंदू समुदाय में ही ऑब्वियस सी बात है इसको लेकर के ज्यादा जो है वो एक कहा जा सकता है खुशी का माहौल है। लोग काफी खुश हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि जहां पर बाबरी मस्जिद थी उस बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और उसी जगह पर जो है वो राम मंदिर को बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उस पर भी जय श्री राम जो है वो लिखा हुआ है। ANI ने इस तस्वीर को साझा की है। आपको बता दें कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अच्छे खासे धातुओं का मैंने साथ ही बताया था, ये तो 8 धातुओं का जो है इस्तेमाल किया गया है, जिसमें पीतल है, कांस्य है, तांबा है, अल्युमिनियम है, लोहा है, सोना है, चांदी है, जस्ता है। तो इन तरह तरह के जो मटेरियल्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। इन धातुओं को एक निर्धारित मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। मतलब एक अच्छा खासा रेशियो लिया गया होगा।
और उसके साथ ही 2400 किलो के इस घंटा को बनाने में लगभग 21 दिन, इस घंटे को बनाने में 21 दिन का समय लगा है। इसके लिए पीतल को पिघला करके फार्म में डाला गया था, जो कि 1 दिन का काम था। मतलब आप समझ लीजिए कि कितनी ज्यादा मेहनत की गई है और उसके बाद जो है ये पूरी तरीके से बनाया गया है। और ये आप देख रहे हैं, ये राम मंदिर की तस्वीरें हैं। हालांकि राम मंदिर अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, समझ लीजिए, पूरी तरीके से बना नहीं है, आधा अधूरा बना हुआ है। उसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा होना है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह जो है वो कहीं ना कहीं एक सियासी वजह भी है, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में एक तरह से राम मंदिर जो है वो रही है। तो इस वजह से 2024 का लोकसभा चुनाव भी होना है, उससे पहले जो है अगर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है तो एक अलग मैसेज जाएगा और कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय के जो लोग हैं उनका भाजपा के ऊपर एक और भरोसा जगेगा और 2024 लोकसभा चुनाव में इसका फायदा होगा यकीनन। वो एक बड़ी वजह है, यही वजह है कि आधा अधूरा अभी भी मंदिर पूरी तरीके से जो है नहीं बनी है और ना ही 22 जनवरी तक वो पूरी तरीके से बन जाएगी, लेकिन इसके बावजूद उसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो ये साफ इस बात से क्लियर हो जाता है मामला कि ये एक बड़ी वजह है। तो ये एक बड़ी खबर थी, मैंने सोचा आप तमाम लोगों को जानकारी दे दूं। देखिए, चाहे वो घंटी हो या फिर कुछ भी हो, अगर 10 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ पहुंचती है तो ये वाकई एक बड़ी बात है। और कहा जा सकता है कि 10 किलोमीटर तो मुझे मैं काफ़ी चौंक रहा हूँ इस बात से, लेकिन अगर पहुंचती है तो ये वाकई बड़ी बात है। अब मैं बस ये कहना चाहता हूं कि 10 किलोमीटर तक अगर इसकी आवाज़ पहुंचती है तब भी इससे किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। और कम से कम जो लोग ये कहते हैं कि मस्जिद में अजान से किसी को तकलीफ होती है या मंदिर में किसी की आरती से किसी को तकलीफ होती है, तो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जिसे कहा जा सकता है कि जिससे इतना डिसिबल पे साउंड हो जिससे किसी इंसान की जान को खतरा पहुंच जाए, तो उसमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है और वो होनी भी चाहिए। बेवजह स्पीकर्स ना बजे। ऐसा मान लेते हैं 5 वक्त की अजान है, मुसलमानों में है कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी है तो 5 वक्त अजान होगी। अगर वो लोग दिन में 50 बार अजान देने लगे तो ये लगेगा कि भैया ये परेशानी की बात है। लेकिन अगर 5 टाइम की अजान होती है तो बमुश्किल मुझे लगता है कि पांचों टाइम मिला करके 15 मिनट की अजान होगी, तो इससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देश में तमाम लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए। हालांकि इस जगह जहां पर ये तामीर हो रही है वो जगह जो है मुसलमानों से जुड़ी हुई रही। लगभग 500 सालों तक लोगों ने इस मिट्टी पर सजदे किए, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के नाम पर एक बड़ा फैसला सुनाया और उस फैसले के बाद यहाँ पर राम मंदिर तामीर हुई है, तामीर हो ही रही है और अब उसका प्राण प्रतिष्ठा होना है। बाकी आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए पेशकश के साथ।